हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब कोई बहुत अच्छे हैं। बज रहे करीब शाम के 5:15। मैं हो रही हूँ रेडी, जा रही हूँ घर जयपुर। सो नाउ आई एम रेडी। इट्स टाइम इज़ 5:45। आई हैव टू स्टार्ट। आई एम नॉट बुकिंग ओला, आई गो बाई वर्क ओनली, इट्स नियर बाई। दिस इज़ माई वन बैकपैक एंड दिस इज़। हो सकता है कि आप बोलो कि मैं कंजूस हूँ। हाँ, तो शायद तो हूँ थोड़ी बहुत कंजूस, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर नज़दीक है थोड़ा चल लेंगे तो शरीर के लिए भी सही है। एनीवे, पहुँच गई मैं फाइनली मेट्रो स्टेशन। सॉरी, चेक इन मेरा कंप्लीट हो गया। बस सिक्योरिटी ने मुझे मदद नहीं किया, बोला इतना मोटा शरीर है, आप खुद ही लगेज उतार लो। लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये है एयरपोर्ट के लिए मेट्रो मिलता। फाइनली मैं पहुँच गई एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन और यहाँ से मैं सीधा उतर गई। यहाँ से दिख रहा है, ये है एयरपोर्ट। सो भाई फिर से क्यों ज़्यादा चले, ऑलरेडी चलते आ रहे। तो इसके लिए यहाँ से ना एक इनसाइड द मेट्रो में भी एक शॉर्टकट रूट है, जिससे आप डायरेक्टली एयरपोर्ट के अंदर इन कर सकते हो। डजेंट मैटर इट्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। अगर आप ये कैंटीन जो लिखा है इसके नीचे से, मतलब इधर यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर आप नीचे चले जाते हैं तो आप मेट्रो के बाहर एग्जिट कर लेंगे। और जैसे एज़ पर इंस्ट्रक्शन ये रास्ता दिख रहा है, मुझे उससे नहीं जाना था, मुझे अंदर ही अंदर जाना था। बस तो वहाँ पे साइनेजेस लगा हुआ है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। देखो, मैं तो 30 रुपये में पहुँच गई। बेमतलब का 300 रुपये क्यों खर्चा करना था, तो इसलिए मैंने तो सस्ता टिकाऊ देखा और मैंने मेट्रो से सीधा एयरपोर्ट पहुँच गई। यहाँ से मुझे दिख गया मेरा जयपुर का फ़्लाइट, जो दिखा रहा था 9:40 ऑन टाइम। यह अलग बात था कि वो था नहीं। ये साइनेज दिख रहा है, ये इंटरनेशनल, अगर कोई ट्रिप कर रहे हो, जा रहे हो तो इंटरनेशनल इधर से निकल जाओ। एंड मैं इस रास्ते से इसलिए आ रही हूँ ताकि आप लोगों को भी बता सकूँ कि बिना ओला या कैब के कम पैसे में कैसे आप थ्रू मेट्रो आप पहुँच सकते हैं, विच इज़ रीज़नेबल प्राइस। यहाँ पे इनकेस अगर लैंग्वेज की इश्यूज़ हो भी, बिकॉज हम बहुत कोई आते हैं चेन्नई ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे साइनेज लिखा हुआ है डोमेस्टिक डिपार्चर। बस पहुँच गई डोमेस्टिक डिपार्चर में और मैं इन हो गई एयरपोर्ट के अंदर। अब मैं जाऊंगी इंडिगो के काउंटर की तरफ एंड मेरे लगेज को दे दूंगी, सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट करवा लूँगी। अब मैं मिलूँगी मेरे लगेज को जयपुर में। सो हो गया काम। आज पता नहीं क्यों काउंटर काफ़ी खाली था। मिल गया मुझे मेरा बोर्डिंग पास। चल दो चल। यस, थैंक यू, रोम्बो नंट्री। सिर्फ सिक्योरिटी चेकिंग पेंडिंग है, रेस्ट ऑल इज़ डन। एंड सिक्योरिटी चेकिंग वन ऑफ द बिग हेडेक। कीप एवरीथिंग आउट, फिर से डालो, फिर से रखो। पहले लेडीज सेक्शन तो ढूंढो। फाइनली दिख गया लेडीज सेक्शन, जहाँ पे मैंने कहा ना, आज पता नहीं एयरपोर्ट काफ़ी खाली खाली था, इतना क्राउड नहीं था। नॉर्मली काफ़ी मतलब क्राउडेड रहता है। ये लोग अटक गया भाई साहब। एक्चुअली कुछ कॉइन्स था जो मैंने निकालना भूल गई थी। हो गई बस कल्याण, इसमें जाएगा 10 मिनट। फाइनली मेरा सिक्योरिटी चेकिंग इज़ डन। मुझे एक्चुअली मैंने कुछ कॉइन्स रख दिया था, इस वजह से अटक गया। मेरा गेट नंबर, मतलब फ़्लाइट का गेट नंबर था 14, तो मैंने वो देख लिया कि टाइम है, क्योंकि अनाउंस कर रहा था कि लेट होगा। आ गई कुछ ठूसने के लिए, बिकॉज सुबह थोड़ा बहुत लंच किया था ऑफिस में। मैंने ऑर्डर किया चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का सैंडविच एंड साथ में था कोक। आप जो भी जानते हो, आपको पता ही है कि बिना कोक का मुझे कुछ आराम से मतलब फिट नहीं होता। आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आप में से किस किस को लगता है कि सैंडविच के साथ कुछ तो होना चाहिए, तो कॉफ़ी या तो फिर कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे मैडम अनाउंस ये कर रही कि 10 मिनट और लेट होगा। और इस लेट के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद फिर ऐसे कतार शुरू हुआ कि पूछो मत। मैं भी लग पड़ी, एक के बाद एक धीरे धीरे जाते हुए। हो गई मेरी टिकट की स्कैनिंग। चलो फिर चलते, फिर बस में बैठो, फिर निकलो। ये बड़ा तामझाम मुझे बड़ा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट एनीवे क्या ही करें, प्रोसेस है तो फॉलो तो करनी पड़ेगी। हो गई फिर से स्कैनिंग एंड अब मैं चलूँगी टूवर्ड्स मेरी सीट की तरफ। और जहाँ पे मैं बैठ गई, ये देखो पीछे इतने कतार, और यहाँ मैं जहाँ बैठी हूँ और दिन गिनते चल रही हूँ कि कितनी देर में मैं पहुँचूँगी जयपुर। सो आज के लिए, अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय चेन्नई। मिलेंगे 3-4 दिन के बाद। सो चेन्नई को बाय बाय कहते हुए फाइनली फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर लिया।
doing good as soon as I saw you. सो आते ही बटर मक्खन जितने भी जो भी कुछ था सब कुछ लग गया उसके। इसका मतलब यही था कि बस बेटा अब तो तुम आ गए हो, अब तुम करो काम। जब जाओ वहाँ पे भी ऑफिस का काम, यहाँ आओ तो घर का काम। और जिसके लिए मैं इतने दूर से आती हूँ एंड वो और कोई नहीं, वो है मेरी कुल्फ़ी। सो आज आप लोग पहली बार मिलोगे मेरे इस ब्लॉग के साथ मेरी कुल्फ़ी से। जी हाँ, मेरा जान का टुकड़ा है ये, और मैं इसके बगैर मैं दूर रह रही हूँ। मुझे ही पता है कितनी तकलीफ़ होती है। अभी तो सिर्फ पैम्परिंग शुरू हुई है, अभी तो ये चलने वाली है काफ़ी लंबा। चलो फिर घर के लिए निकलते हैं। ये कुल्फ़ी का नॉर्मली पी पॉटी का टाइम होता है, इतना लेट नहीं, पहले ही हो जाता है, बट आज थोड़ा सा टाइम का चेंजेस हो गया था एंड इसलिए फिर मैं कुल्फ़ी को लेके यहाँ आ गई ताकि वो पी पॉटी कर ले। सो कुल्फ़ी का ये नाटक तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फाइनली मैं जयपुर पहुंच गई हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।